यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांतमूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भारतवर्ष एक महानतम देश था, है और रहेगा, किंतु भारतीय राजाओं के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण और पारस्परिक अनियंत्रित अहंकार के कारण एकमेक के प्रति विमुखता बढ़ने से परकीय शत्रुओं ने, बाहरी आक्रांताओं ने भारत को अनेक शताब्दियों तक अपने पैरों के तले रौंद डाला। विश्वगुरु भारत का अपरिमित नुकसान किया। संपूर्ण विश्व में जिसका डंका बजता था, उस देश को गुलामी का जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन जब भारतीयों के भीतर अब अपनी परतंत्रता और लाचारी की एक भयंकर चीड़ उत्पन्न हुई, उद्वेग उत्पन्न हुआ, हम अपने ही देश में आज़ादी के बजाय गुलामी का जीवन जी रहे हैं, इस बात का आंतरिक एहसास हुआ। तब उन लोगों ने क्रांति की मशाल हाथ में ली और प्रयास करते करते 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल की प्रदीर्घ लड़ाई के बाद इस देश को फिर से एक बार आज़ादी बहाल हो गई। समझा लगले ना? और परतंत्रता में घुटने वाला यह देश स्वतंत्रता की सांस आनंद पूर्वक लेने लगा। लेकिन ये प्रयास तभी शुरू हुआ जब उन लोगों के अंतरंग में इस बात की चुभन अत्यधिक उत्पन्न हो गई कि हम अपने ही देश में गुलामी का, परतंत्रता का, पराधीनता का जीवन जी रहे हैं। इस बात के एहसास ने उनको झकझोर दिया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ कर दिया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म में भी संसार भ्रमण करने वाले जीव को आंतरिक पीड़ा उत्पन्न होती है कि मैं स्वयं सिद्धात्मा होते हुए भी, परमात्मा बनने की सामर्थ्य मुझ में होते हुए भी, मैं अनादिकाल से आज तक अपने आप में परतंत्र, पराधीन और लाचार बनता हुआ चारों गतियों में भटक रहा हूँ। कोई हमें भटका नहीं रहा है। अपने ही द्वारा किए गए आध्यात्मिक अपराधों के कारण, आध्यात्मिक अपराध का मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। और चारों गतियों में जन्म मरणादि का दुख भोगते हुए भटकना ही संसार है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही उसका साधन है, माध्यम है, निमित्त है। और यह जीव अपने आध्यात्मिक अपराधों के अधीन होकर के निरंतर उस प्रकार के परिणामों से कर्मों का संचय करता हुआ, अपने ही कर्मोदय से प्राप्त फलदान को भोगता हुआ, नाना प्रकार की आकुल व्याकुलताओं से भर करके चारों गतियों में भटकता हुआ यहाँ तक आया। विगत 3-4 दिनों से कर्म के अधीन जीव की दयनीयता पर हम सभी लोग विचार कर रहे हैं।
अब शिष्य प्रश्न करता है कि गुरुदेव, यदि इस कर्म बंधन से, कर्म परतंत्रता से मुक्त होना है, हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा होना है, तो हमें क्या करना होगा? तब आचार्य महोदय इष्टोपदेश ग्रंथ के 32वीं कारिका में 32वें श्लोक में हम सबके लिए हित का उपदेश, इष्ट सुख का उपदेश देते हैं। मैं एक चरण बोलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। आचार्य कहते हैं कि हे भव्यात्मन, तुम्हारे भीतर भी परमात्मा बनने की उपादान शक्ति, तुम्हारे भीतर भी उस प्रकार की सामर्थ्य छिपी हुई है। क्योंकि एक नियम है कि जिस प्रकार का उपादान होगा उसी प्रकार का कार्य होगा। सुन रहे सभी लोग? सिर्फ कान से कि ध्यान से? दोनों से सुन रहे हैं। एक नियम हमेशा हम सभी लोग याद रखें, ध्यान रखें कि जिस प्रकार का उपादान, उपादान अर्थात योग्यता, उपादान शास्त्रीय शब्द है, लोक व्यवहार में अपन योग्यता कहते हैं। जिस प्रकार की योग्यता जिस द्रव्य की, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की होगी, उसी प्रकार से कार्य सिद्धि होगी। कैसे? गेहूं के आटे में गेहूं की रोटी बनने की योग्यता है, उससे ज्वार की रोटी नहीं बनाई जा सकती। बराबर? मिट्टी से कुंभ बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से किसी भी प्रकार से पाषाण युक्त काम नहीं किया जा सकता। क्यों? जिसकी जैसी योग्यता होती है वो उसी प्रकार से परिणत होता है। जीव में एक वैभाविक शक्ति भी है, जिसको आलाप पद्धति में विभाव स्वभाव, क्या कहा? विभाव स्वभाव कहा। और उस विभाव स्वभाव को कर्मोदय का निमित्त मिला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिला, और अनादिकाल से इस प्रकार का उपादान और मिलने वाले उसी प्रकार के निमित्तों के कारण यह जीव चारों गतियों में परिभ्रमण रूप संसार पर्याय को धारण किया हुआ है। किंतु इसी जीव में यदि विभाव स्वभाव है तो उसी में शुद्ध स्वभाव भी है। विभाव स्वभाव आज तक अनादिकाल से प्रकट है, भविष्य में भी कुछ काल तक प्रकट रहेगा, लेकिन यदि जीव सम्यक मार्ग पर चले तो विभाव स्वभाव का व्यय होकर के शुद्ध स्वभाव का उत्पाद होगा, और दोनों स्वभावों को धारण करने वाला जीव द्रव्य ध्रुव्य है, अनादिकाल से था, है, रहेगा। समझा लगले? इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे भव्यात्मन, हे भव्यवर पुंडरीक, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पुंडरीक म्हणल्यावर पंढरपूरला जाशील आणि पुंडरीक वरदे, ते पण आहेच म्हणा पुढं। पुंडरीक का अर्थ होता है शिरोमणि। क्या अर्थ है पुंडरीक का? भव्य वर पुंडरीक कहा है, अर्थात हे भव्यात्माओं में भी शिरोमणि जीव, ऐसा संबोधन हमारे आचार्यों ने हम सबके लिए किया है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि इन सभी प्रकार की पराधीनताओं से, लाचारी से छूटना है, क्या हमें लगता है कि हम कर्म के आगे आज तक लाचार बने रहे? लगता है क्या? नहीं लगता है। यदि नहीं लगता है तो हम कभी संसार से, कर्म बंधन से छूटेंगे नहीं। और यदि हमारे भीतर से जानकारी उत्पन्न हो जाती है, एहसास हो जाता है कि हमने आज तक परमात्मा बनने का सामर्थ्य होते हुए भी कर्माधीन जीवन जिया है, अब इससे छूटना है, तो हम प्रयास जरूर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो आचार्य महाराज कहते हैं परोपकृतिम उत्सृज्य, हे भव्यात्मन, परोपकार को छोड़ दो। क्या कहते हैं? परोपकार को छोड़ दो। तो कोई प्रश्न करेगा, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र तो तत्वार्थ सूत्र में बताया, और यहाँ इष्टोपदेश में कह रहे परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ दो। तो दोनों बातें विपरीत हो गई, एक दक्षिण ध्रुव हो गया, एक उत्तर ध्रुव हो गया।
आचार्य कहते हैं ये अध्यात्म ग्रंथ है। ये कौन सा ग्रंथ है? अध्यात्म ग्रंथ है। सैद्धांतिक ग्रंथों में आचार्य कहते हैं कि परस्पर उपकार करना चाहिए, एक में की सहायता करनी चाहिए, किंतु अध्यात्म कहता है ये सब करने के साथ साथ जब आपको सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है तो परोपकार का विकल्प भी छोड़ना पड़ेगा। किसका विकल्प? अच्छा, परोपकार करना भी है, लेकिन कब तक कर पाएंगे? परोपकार करायचा आहे, पण कधीपर्यंत, कुठंपर्यंत, कोणाकोणावरती म्हणून करणार आहे? किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन हम लोग यदि उस सीमा के दायरे को लांघ करके जीवन पर्यंत वही करना चाहेंगे तो हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। कन्नड़ भाषा में एक कहावत है, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, कन्नड़ ಬರ್ತಿ ತಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ? ಊರು ಉಸಾಬರಿ ಮಾಡಿ ಉಣುಲ್ದ ಕೊತ್ತ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನು ಮಾಡ್ತಿ कान झाड़ती? कन्नड़ भाषा में पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने एक कहावत बड़ी अच्छी कही, क्या? ऊर उसाबरी माड़ी उनुल्द खुत्ता। गांव की पंचायत करते रहा और स्वयं भूखा रह गया। तो कोई कह सकता है महाराज वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, सज्जन है, कि उसने दूसरों को भोजन खिलाया लेकिन स्वयं भूखा रह गया। लेकिन अध्यात्म कहता है गलत है। पहले स्वयं का पेट भरना चाहिए, फिर दूसरों को खिलाना चाहिए। यह अध्यात्म की नीति है। पूछो कैसे? का म्हणा की एकदा, म्हणजे तुम्ही पण आडवं लावतायच म्हणा। अध्यात्म कहता है पहले स्वयं का पेट भरो फिर दूसरों को परोसो भोजन। तो कोई कहेगा ऐसे कैसे, क्यों? तो आचार्य कहते हैं कोई भूखा रह करके किसी को भी कितने समय तक खिला सकेगा, लेकिन जिसने स्वयं पेट भर के भोजन किया है, बल की उपासना की है, सशक्त है, वह दिन भर, हफ्तों तक, महीनों तक दूसरों की सेवा कर सकेगा। उसी प्रकार कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंद आचार्य देव कहते हैं आद हिदम कादवम। क्या कहा उन्होंने? पहले अपना आत्महित कर लेना चाहिए। जो आत्महित कर सकता है वही दूसरों को हित का उपदेश दे सकता है। जिसको आत्महित का मार्ग मालूम नहीं वो दूसरों को भी भलाई का मार्ग बता नहीं सकता है। यह अध्यात्म की नीति है। परोपकार करना एक सीमा तक ठीक है, लेकिन हमेशा वही करते रहे तो यह जीव अपना उद्धार कभी नहीं कर पाएगा, और जो अपना उद्धार नहीं कर पाएगा वो औरों को भी उद्धार का प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाएगा। और दूसरों के लिए जो परोपकार की दृष्टि से हम कार्य करते हैं, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, रोगी को औषधि देना, बेसहारे को सहारा देना, अभय दान देना, ये सब दान महत्वपूर्ण है, महात्म्यपूर्ण है, पुण्यशाली है, पुण्यवर्धक है, सब है। लेकिन इन सभी दानों का फल हमें प्राप्त होगा एक सीमित अवस्था तक, या एक सीमित दशा तक ये फल हमें प्राप्त होगा। किंतु जिसको हमने अन्नदान दिया उसका पेट जब तक उस अन्न से भरा है तभी तक वो निराकुल है। पेट खाली होने पर फिर से वो मांगेगा। जो रोगी हुआ है औषधि देने के बाद रोग तो मिट गए, लेकिन कब तक? दूसरा रोग जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो शांत है। फिर से रोग उत्पन्न होने पर फिर वो हाथ पैर झाड़ेगा। आचार्य कहते हैं अन्नदान, औषधि दान, अभय दान ये सब कीजिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान यदि कोई है तो ज्ञान दान। वह ज्ञान कि जिस ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान प्रकट हो सके, वह ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा अनादि संसार पर्याय का पूर्ण विराम हो सके, वह ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा अनादि जन्म जरा मृत्यु के इस चंगुल से छुटकारा हो सके, ऐसा ज्ञान स्वयं भी अर्जित करे, औरों को भी उसका प्रसाद बांटते रहे। लेकिन उसमें भी एक सीमा है। आप लोग गृहस्थ जीवन जीते, और आजकल के गृहस्थों की गृहस्थी बड़ी विचित्र और उलझन भरी हो गई है। अनेक समस्याएं वर्तमान में हैं, और ऐसी स्थिति में यदि कोई गृहस्थ अपना भला चाहता भी है तो उसकी परिस्थिति उसको उलझाए रखती है। किंतु जिसको उलझन से सुलझना है
उसको इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना होगा। कोई कहता है मुझे बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करना है, माँ का पिता का सारा सेवा शुश्रूषा करके उनका बुढ़ापा संवारना है, परिवार को देखना, ठीक है। आचार्य कहते हैं जिम्मेदारियों का कोई अंत नहीं है, जबाबदाऱ्यांची काही सीमा एकानंतर एक उत्पन्न होणार, किंतु उसमें जो मुख्य मुख्य जिम्मेदारियां हैं उतनी जिम्मेदारियां निभा करके हर गृहस्थ को अपने जीवन में श्रावक धर्म को अंगीकार करते हुए मुनि धर्म की ओर बढ़ने की भावना रखनी चाहिए। नहीं तो एक करने के बाद वो करूँगा, उसके बाद वो करूँगा, फिर प्रतिमा लूँगा, फिर अभिषेक शुरू करूँगा, रात्रि भोजन का त्याग करूँगा, ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक गृहस्थ थे, समुद्र किनारे उनका गांव था। रोज किसी भी ऋतु में, किसी भी मौसम में वो समुद्र स्नान करते थे। एक दिन उनके मन में एक युक्ति उत्पन्न हुई और उस युक्ति, उस संकल्पना के अनुसार वे नए धुले हुए कपड़े लेकर के समुद्र के किनारे गए स्नान करने के लिए। रोज के समय पर वो स्नान करने के लिए गए, लेकिन रोज के समय पर वो लौट करके वापस नहीं आए। घर वाले प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा की भी एक सीमा थी, उसके बाद उनका धैर्य छूट गया तो घर से उनका बेटा उनको देखने के लिए गया। सूर्य अस्ताचल की ओर ढल चुका था और एक गृहस्थ धुले हुए कपड़े अपने बगल में रख करके समुद्र की ओर देखते बैठे थे। कल के ही कपड़े उनके शरीर पर थे, धुले कपड़े बाजू में रखे थे। और जब बेटा पीछे से गया, उनको हिलाया और पूछा कि पिताजी आप अभी नहाए नहीं? नहीं रे, मैंने अभी नहीं नहाया। क्यों? आपको इतनी देर तक कभी हमने यहाँ बैठा नहीं देखा है, घर के सारे काम वैसे ही पड़े हैं, आपके नहीं आने के कारण घर में चिंता उत्पन्न हुई है और आप बिना नहाए वो कपड़े बाजू को रख करके वैसे ही बैठे, कारण क्या है? तब पिताजी कहते, बेटा मैंने आज जीवन में अभूतपूर्व संकल्प किया। क्या संकल्प किया पिताजी? पिता कहते हैं आज मैंने संकल्प लिया है, दुनिया में जिस किसी ने आज तक नहीं किया हो वैसा काम मैं करूँगा। हाँ, क्या करना है वो तो बताइए। तो पिता कहते हैं देख बेटा, ये सामने क्षितिज तक फैला हुआ समुद्र है, जब तक समुद्र में लहरें उत्पन्न होना बंद नहीं होंगी तब तक नहीं नहाऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प। क्या संकल्प है? समुद्रात उठणाऱ्या लाटा जोपर्यंत बंद होणार नाही तोपर्यंत मी आंघोळ करणार नाही। आयुष्यभर त्याला तसंच राहायला लागणार आणि तसंच मरणार तो। जीवन भर वो आदमी कभी स्नान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र में लहरें उत्पन्न होना कभी बंद। उसी प्रकार गृहस्थी है। ये करने के बाद मंदिर जाऊंगा, वो करने के बाद प्रतिमा लूंगा, ऐसा करने के बाद अभिषेक के लिए जाऊंगा, वो जिम्मेदारी होने पर मैं अनुव्रती बनूंगा, महाव्रती बनूंगा, ऐसा करते रहे तो कभी धर्माचरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए माता पिता आप यदि बने हैं, संतति को आपने जन्म दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि उनका लालन पालन अच्छे से करें, योग्य संस्कार प्रदान करें, योग्य शिक्षा अर्थात शिक्षण उनको प्रदान करें। उसके बाद जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उनको उनके कर्तव्य पर, उनके काम पर छोड़ करके योग्य मार्गदर्शन परामर्श दे करके अपना धर्म पुरुषार्थ हमें बढ़ाना चाहिए। नहीं तो फिर बेटे की शादी होने दो, अब उसको बच्चे हुए उनको बड़ा करने दो, काय मेळ बसणार नाही तुमचा। असं का बसणार आहे म्हणताय? असली कितीतरी जन्म घेतला तरी मेळ बसणार। इसलिए आचार्य कहते हैं परोपकृतिम उत्सृज्य, एक सीमा तक परोपकार का कार्य करने के उपरांत अपना मुख्य दायित्व समाप्त होने के बाद अपने उद्धार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सोपकार परो भव, अपने उपकार के लिए तत्पर हो जाओ। आगे क्या कहा आचार्य महाराज ने? अपने उपकार के लिए, अपने आत्मा के ऊपर उपकार करने के लिए अर्थात जन्म जरा मृत्यु से स्वयं को छुटकारा दिलाने के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि अपना उद्धार हम स्वयं ही करने वाले हैं। भगवान हमें मार्ग बता रहे हैं, बता करके चले गए हैं, भविष्य में भी बताएंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलना हर किसी को स्वयं ही है, दूसरे कोई नहीं चलाएंगे। इसलिए सोपकार परो भवो, अपने उपकार के लिए, अपने उद्धार के लिए हे भव्यात्मन तत्पर हो जाओ।
किसे कह रहे? महाराज मला सोडून बाकीच्यासनी सांगायला लागलेत. आहे का असं? नहीं, हर जीव के लिए आचार्यों का ये उपदेश है. हम बाकी जीवन भर दुनिया भर के कर्तव्यों के लिए, जिम्मेदारियों के लिए तत्पर हो जाते हैं, किंतु हमारा मुख्य दायित्व है कि हम अपना उद्धार कर लेवे और जाते जाते यदि निमित्त के रूप में औरों के उद्धार में सहायक बन सकते हैं तो वह कार्य भी करना चाहिए, लेकिन प्राधान्य आत्महित का होना चाहिए. राजा के बारे में देखिए, कोई भी राजा अंतिम श्वास तक यदि राज्य पद पर बना रहे और सिंहासन का त्याग किए बिना घर में ही यदि उस राजा की युद्ध के अलावा घर में ही मृत्यु हो गई तो वह राजा दुर्गति को जाता है. सुन रहे क्या? कळा लागले? यदि वह राजा अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए देव देश आणि धर्मासाठी प्राण घेतले हाती, यदि देव देश और धर्म के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई राजा युद्ध में लड़ते लड़ते यदि बलिदान करता है तो वह सदगति को जाता है. किंतु यदि राज्य की आसक्ति छूटी नहीं, पद की लालसा छूटी नहीं और वह उसी पद पर बने रह करके यदि युद्ध के अभाव में घर में ही मरता है तो राजा दुर्गति को जाता है. सामान्य राजा ही नहीं, चक्रवर्तियों के लिए भी नियम है. षटखंड के अधिपति शलाका पुरुषों में आने वाले चक्रवर्ती भी दुर्गति को जाते. वर्तमान के 12 चक्रवर्तियों में से 2 चक्रवर्ती नरक गए. क्यों? सिर्फ राज्य की आसक्ति. और इस कारण से अपना उपकार, अपना आत्महित नहीं कर पाने के कारण पाप भार के निमित्त से वो दुर्गति के पात्र बन गए. और जो राजा अपने योग्य कर्तव्य को निभाने के बाद उत्तराधिकारी को अपना दायित्व सौंपते हैं और संन्यास मार्ग पर, संयमी मार्ग पर, धर्म पथ पर चलते हैं, वे तद्भव मोक्षगामी हो तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अन्यथा सदगति के पात्र बनते हैं. राजा का ही क्यों, साक्षात तीर्थंकर भगवान भी. कंटाळा आलाय का? गोष्ट सांगू राजा राणीजे? साक्षात तीर्थंकर भगवान भी केवल ज्ञान के बाद समूह शरण में विराजमान होकर के अखिल विश्व के सभी प्राणियों के लिए सन्मार्ग का उपदेश देते हैं, वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करते हैं. किंतु ये सब करते करते जब उनकी आयु काल की सीमा समाप्ति की ओर बढ़ती है तब वे भी समूह शरण आदि का त्याग करके एकांतवास में योग निरोध करके तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा बचे हुए अघातीय कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करते. स्वयं आचार्य परमेष्ठ अपने जीवन के अंतिम काल में दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल इत्यादि सारे काल समाप्त होने के बाद, अपने दायित्वों को पूर्ण करने के बाद, शरीर की शिथिलता, इंद्रियों की कमजोरी, विस्मरण इत्यादि कारणों से अथवा असाध्य रोग इत्यादि जो जो संलेखना के कारण बताए, उन सबको देख करके संपूर्ण संघ को भी परिग्रह समझ करके छोड़ देते हैं और उत्तमार्थ काल में प्रवेश करके संलेखना को धारण करते हैं. संपूर्ण परोपकार के कार्य को अपने उत्तराधिकारी को सौंप करके आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करते हैं. जब तक वे भी दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित इत्यादि संघ संचालन के कार्य में रहेंगे तब तक निर्विकल्प आत्म समाधि की साधना वे नहीं कर सकते. इसलिए आचार्य महाराज भी उसका त्याग करते हैं. तो जब परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले सन्यासी आचार्यों को भी, संघ को भी परिग्रह समझ करके छोड़ना पड़ता है, तो आप किस किस उलझन में उलझे? कितनी बंधने, कितने प्रकार के नाते रिश्ते, कितने प्रकार के व्यामोह जाल और कितने प्रकार की जिम्मेदारियां. बहुत बार लोग जिम्मेदारी उसकी ना होते हुए भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं. लोक व्यवहार की दृष्टि से वो अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति आगे आकर के जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है. उस सीमा को समझ करके, जान करके, उन सब का त्याग करके परमार्थ की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. प्रथमान योग के ग्रंथ यदि आप लोग हाथ में लेंगे, कोई भी ग्रंथ लीजिए, प्रथमान योग का कोई भी ग्रंथ लीजिए, उसमें यही हम सबको पढ़ने को मिलेगा कि अनेकों राजाओं ने अपने पुत्र को, पौत्र को सामर्थ्यशाली जान करके, सुयोग्य जान करके उसको राज्य सौंप दिया. स्वयं निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा लेकर के स्वर्गस्थ या मोक्षगामी हुए. आप तो राजा तो नहीं है. कहा है महाराज, आमच्या घरात आम्ही राजाच की. फार चांगली गोष्ट आहे. पण असला तरी देखील
तुम्ही घर सोडा ना सोडा, घर तुम्हाला एक दिवस सोडणार आहे. हे मात्र बरोबर आहे ना? चला की मग. येत आहे का नुसता शीर्षासन करून दाखवता? आचार्य कहते हैं इन सब उलझनों से, बंधनों से यदि उलझने से छूटना है तो हमें एक सीमा तक अपनी जिम्मेदारियां, मुख्य जिम्मेदारियां निभाने के बाद संन्यास मार्ग की ओर बढ़ना ही चाहिए. अन्यथा बहुवारंभ परिग्रहत्वम. फार अभ्यास आहे तुमचा. माझा तर इतक्या वर्षांचा अनुभव आहे की मला पूर्ण कुठं बोलायलाच लागत नाही. मी ह्या कडेला बोललो की लोक त्या कडेला नेऊन सोडतात. बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य. बहुआरंभ और बहुपरिग्रह, अति आरंभादि कार्य और अति आसक्ति पूर्वक संग्रहित किया हुआ परिग्रह ये नरकायु के आसरबंध का कारण है. और नरक की आयु कम से कम 10,000 वर्ष की है. कितने वर्ष की है? कम से कम 10,000 वर्ष की. ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम है. और सागर कितना है बताने के लिए अभी समय नहीं है, बहुत समय हुआ है. हमें भी विहार करना है, महाराज जी को भी विहार करना है. जैसे आया हुआ व्यक्ति चला जाता है, महाराज अभी कह रहे थे, वैसे आप लोग भी यहाँ पर आए हैं तो आपको भी जाना होगा. का अमरपट्टा घेऊन आला आहे? महाराज बार्शीत सगळ्या गोष्टी येऊ शकतात, पण मरणाचा घास नाही तर पाय ठेवायचं शक्य आहे का? कितीतरी लोक निघून गेली आपल्या डोळ्यापुढं, पण ते जात असताना आपण म्हणतो बिचारा गेला, बिचारी गेली. पण ह्यो बिचारा पण एक दिवस जाणार आहे या बिचाऱ्याच्या ध्यानातच नाही. या बिचाऱ्याला वाटतंय मी अमरपट्टा घेऊन आलो आणि शाश्वत जीवन आहे माझं. आहे का असं? नाही. जातस्य मरणम ध्रुवम. ज्याचा जन्म झालेला आहे त्याचा मृत्यू निश्चित आहे. म्हणून आचार्य सांगतात परोपकाराचं कार्य एका सीमित, परोपकार का कार्य एक सीमित दशा तक करके उसके उपरांत आत्मकल्याण का पुरुषार्थ कीजिए. अन्यथा आचार्य कहते हैं दृश्य मानस्य लोकवत, इस लौकिक दुनिया की तरह अज्ञ अर्थात अज्ञानी प्राणी, अज्ञानी जीव क्या करता है? परस्य उपकुर्वन, पर का ही उपकार करता रहता है. लेकिन सिर्फ पर का उपकार करने से भला नहीं होगा. एक सीमा तक वह कार्य करके हमें अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए. समय बहुत हो चुका है. अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कल सुबह दिनांक 25 मई 2026 को भारतवर्ष में सर्वत्र 3-4 दिन पहले हमारे जैन संस्कृति का प्रतिनिधित्व, भारतीय नारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली, नारी जीवन का सर्वोच्च मानबिंदु आरिका व्रत को धारण करने वाली 2 निरपराध आरिकाओं को, निरुपद्रव जीवन जीने वाली 2 उन साधिकाओं को उनके प्रबल कर्मोदय से, लेकिन लौकिक दृष्टि से आपराधिक वृत्ति वाले उस व्यक्ति ने सामने से आकर के टक्कर मार करके उनको काल के गाल में पहुंचा दिया. उसका निषेध करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, सभी त्यागी व्रती निर्द्वंद्व होकर के इस देश में विहार कर सके, इसके लिए कल सुबह 8 बजे भारतवर्ष में सर्वत्र एक आंदोलन किया जाएगा. जैन समाज के सभी आंदोलन संयम के साथ होते हैं, संयम पूर्वक होते हैं, शालीनता के साथ होते हैं. किंतु हमारा संयम हमारी कमजोरी यदि कोई समझता है तो गलत फहमी में. हम अहिंसक है, नपुंसक नहीं है, इस बात को दिखाने का समय आ गया है. इसलिए सभी को बड़ी संख्या में यहाँ इस मोर्चे में आकर के तहसीलदार कार्यालय तक जा कर के अपना ज्ञापन सौंपने का प्रयास करना है. कौन कौन जाएंगे? आणि मागचे महाराज पुढचे एकदा जाऊन येऊ देत, तहसीलदार काय म्हणतात ते बघतो आणि मग आम्ही जातो. नहीं. संस्कृत नीतिकारों ने कहा है कलौ एकता बलम. क्या कहा है? कलौ एकता बलम. इस कली काल में एकता ही बल है, संगठितपना ही बल है. संगठित होकर के रहे, सभी को जाना है. धूप बहुत तेज है,
ऐसा कहते कहते भी आज दोपहर में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए। यदि इतनी धूप में भी आप आ सकते हैं तो प्रापंचिक धूप में से भी थोड़ा सा समय निकाल कर पुरुषार्थ करके आप लोग भी परमार्थ को साध सकते हैं। लेकिन परमार्थ को साधने के पहले जो परमार्थ पथ पर चल रहे हैं उन साधकों के निरुपद्रव जीवन यात्रा के लिए आप सबका जो कर्तव्य है उसको निभाने का प्रयास सभी लोग करें। कल सुबह 8 बजे सभी को शांतिनाथ जिनालय से तहसीलदार कार्यालय तक जाना है। सभी लोगों का जीवन पवित्रतम जिन धर्म की छत्र छाया में परमार्थ को प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती हैं, जो वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समयसार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनों का समान है, और जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के समान सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति हो। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की